दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी बाय क्रांति सिंह में। जिनमें हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर बायोटेक्नोलॉजी यूनिट फर्स्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड एमसीक्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। और इसका पीडीएफ और नोट हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप जा करके ज़रूर चेक करिएगा। और इससे पहले भी ये जो जितने 8 लेक्चर थे, जिसमें यूनिट फर्स्ट के जितने भी टॉपिक थे, टॉपिक फर्स्ट और टॉपिक सेकंड अच्छे से कवर कराए गए हैं, जिसको आप लोग एक बार देख लेंगे तो जितने भी क्वेश्चन और एमसीक्यू आज डिस्कस कराए जाएंगे, उसके आपको क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, जो कि हमारी प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो 8 लेक्चर देखने के बाद आप लोग ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एमसीक्यू जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले टॉपिक फर्स्ट है हिस्ट्री एंड बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के अधिकतर एवं संभावित एवं अधिकतर पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो है। तो सबसे पहले है अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो ये है कि सूक्ष्म जैविकी का पिता किसे माना जाता है। दूसरा है विषाणु और जीवाणु को परिभाषित कीजिए। तीसरा है फंजाई क्या है। फिर है लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट है सूक्ष्म जैविकी तथा इसके कार्य क्षेत्रों को विस्तार से समझाइए। दूसरा है संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए इसमें माइक्रोबायोलॉजी का इतिहास, माइक्रोबायोलॉजी की संभावना तथा क्षेत्र, लुईस पास्चर का प्रयोग, कोच की अभिकृति, इसके बारे में। फिर क्वेश्चन थर्ड है सूक्ष्मजीवी विज्ञान की व्याख्या कीजिए तथा भारत में सूक्ष्मजीवी विज्ञान के स्तरों को समझाइए। फिर आ जाता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि आपको 500 शब्दों में लिखना पड़ता है। फर्स्ट है सूक्ष्म जैविकी के इतिहास तथा विकास पर एक निबंध लिखिए। दूसरा है निम्नलिखित वैज्ञानिकों का सूक्ष्म जैविकी के क्षेत्र में योगदान बताइए। तो जितने भी वैज्ञानिक मैंने पढ़ाए थे, तो उसी में मैंने बता दिया था कि अगर ये दीर्घ उत्तरीय में पूछते हैं तो उसमें 3, 4, 5 ऐसे करके वैज्ञानिक के नाम दिए जाएंगे। फिर उसके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना पड़ेगा। तो जितना मैंने पढ़ा रखा बहुत है। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, लुईस पास्चर, रॉबर्ट कोच, एडवर्ड जेनर, एडवर्ड फ्लेमिंग, सीवी सुब्रमण्यम, बॉक्समैन, आर एन सिंह और टी.एस. सदाशिवम, इन सब के बारे में पढ़ा रखा है, आप जरूर देखिएगा। फिर प्रश्न तीसरा है भारत एवं विदेशों में सूक्ष्म जैव विज्ञान के इतिहास एवं विकास के निबंध लिखिए। फिर चौथा है जीवाणु को परिभाषित कीजिए तथा इसके लक्षण दीजिए। पांचवा है जीवाणु कोशिका की संरचना को संक्षिप्त में समझाइए। छठा है विषाणु को परिभाषित कीजिए तथा इसकी विशेषताएं बताइए। सातवां है विषाणु की परासंरचना बताइए और टीएमबी पर एक लघु नोट लिखिए। तो ये आप जितने भी 8 लेक्चर कवर कराए चुके हैं, आप उनको पढ़ लेंगे तो आपसे ये सारे क्वेश्चन अच्छे से बन जाएंगे। और आपको इससे मुख्यतः ये पता चल गया कि आता कैसा, इसका पैटर्न कैसा होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर टॉपिक सेकंड भी हम लोग पढ़ चुके थे, जो कि 2 लेक्चर में हम लोगों ने कवर किया था टॉपिक सेकंड को। तो उसके भी कुछ क्वेश्चन है कि कल्चर को परिभाषित कीजिए, कल्चर मीडिया को परिभाषित कीजिए। फिर लघु उत्तरी में है कल्चर माध्यम के सीरम के विभिन्न लाभों को बताइए। संवर्धन माध्यम, आदर्श माध्यम की विशेषताएं, कृत्रिम माध्यम, साधारण माध्यम, सीमरम युक्त माध्यम, समृद्ध माध्यम, सिंक्रोनस कल्चर, कंटिन्यूअस कल्चर, ये सारा कुछ हम लोगों ने पढ़ रखा है, जरूर देखिएगा वो लेक्चर। फिर एक आदर्श माध्यम की विशेषताएं तथा मुख्य आवश्यकताएं बताइए। विभिन्न प्रकार के माध्यम कौन से होते हैं, विभिन्न प्रकार के कल्चर्स पर एक टिप्पणी लिखिए। फिर उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में। चूंकि जो मेरे पास बुक अवेलेबल थी, उसमें सारे क्वेश्चन जो दिए रखे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो इंग्लिश से दे रखे हैं। तो मैं आपको इसको हिंदी में थोड़ा सा समझाने की कोशिश करूंगी, आप लोग समझ जाइएगा। द साइंस ऑफ स्टडी ऑफ बैक्टीरिया इज नोन एज बैक्टीरियोलॉजी। द नेम बैक्टीरिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। तो ये जो बैक्टीरिया का अध्ययन होता है, उसको हम लोग बैक्टीरियोलॉजी बोलते हैं। कभी कभी ये भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं, तो क्वेश्चन में ये एक आंसर मिल गया ना। तो बैक्टीरिया के अध्ययन को क्या बोला जाता है, बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है। तो बैक्टीरियोलॉजी ये सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, ये बैक्टीरिया वॉज फर्स्ट ऑल गिवन बाय। द नेम बैक्टीरिया जो नाम था, वो पहले सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था, पास्चर के द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, या फिर हेरनबर्ग द्वारा, या फिर रॉबर्ट कोच द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हेरनबर्ग द्वारा जो था बैक्टीरिया सबसे पहले नाम दिया गया था। किसके द्वारा बैक्टीरिया सबसे पहले नाम दिया गया था, इरहेनबर्ग द्वारा दिया गया था। फिर क्वेश्चन सेकंड है बैक्टीरिया विच आर स्पाइरिकल। स्पाइरिकल को हिंदी में बोला जाता है गोल, आर कॉलेट, तो इसको क्या बोला जाता है, निसेरिया बोला जाता है, या स्पाइरिना बोला जाता है, कोकाई बोला जाता है, या फिर स्प्रेल बोला जाता है। तो जो गोलाकार बैक्टीरिया होता है उसको पढ़ा था हम लोगों ने, कोकाई बोला जाता है। फिर थर्ड क्वेश्चन है विच इज नॉट फाउंड इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में क्या नहीं पाया जाता है, फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डीएनए, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि बैक्टीरिया में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, बाकी डीएनए भी पाया जाता है, सेल वॉल भी पाया जाता है और साइटोप्लाज्म भी पाया जाता है।
बैक्टीरिया वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, बैक्टीरिया की सबसे पहले खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, रॉबर्ट कोच ने की थी, लुईस पास्चर ने था। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जब अपना एकल लेंस सूक्ष्मदर्शी दे बनाया था तो उसी से बैक्टीरिया की खोज की थी और उनको नाम दिया था एनिमलक्यूलस। तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले बैक्टीरिया की खोज की थी। फिर फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी इज लुईस पास्चर, माइक्रोबायोलॉजी के पितामह किसे बोला जाता है? लुईस पास्चर, लिस्टर, एवी ल्यूवेनहॉक और रॉबर्ट कोच। तो बोला जाता है एवी ल्यूवेनहॉक को। एंटोनी वॉन ल्यूवेन को ही माइक्रोबायोलॉजी का फादर भी बोला जाता है और फाउंडर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी लुईस पास्चर को बोला जाता है। फिर स्मॉल पॉक्स वैक्सीन वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय, तो चेचक की जो वैक्सीन थी वो सबसे पहले किसके द्वारा खोजी गई थी? तो ये रॉबर्ट कोच द्वारा, लुईस पास्चर द्वारा, लिस्टर द्वारा, एडवर्ड जेनर द्वारा। तो ये एडवर्ड जेनर द्वारा 1796 में खोजी गई थी स्मॉल पॉक्स की बैक्टीरिया वैक्सीन, सॉरी। फिर 7वां क्वेश्चन है टर्म वैक्सीन वाज कॉइन्ड बाय, तो ये वैक्सीन टर्म जो है वो किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्ट कोच के द्वारा, पास्चर द्वारा, नीडम द्वारा, फिर नॉन ऑफ दिस द्वारा। तो ये पास्चर द्वारा दी गई थी। फिर है 8वां क्वेश्चन द इवेंट दैट ट्रिगर्ड द डेवलपमेंट एंड स्टेबलाइजमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एज अ साइंस इज द, तो ऐसा जो इवेंट होता है जो वो करता है कि माइक्रोबायोलॉजी की वृद्धि होगी और उसको स्थापित करता है, वो क्या कहलाता है? तो डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप्स, गर्म थ्योरी ऑफ डिजीज, स्पाइनोकोर जनरेशन या फिर वैक्सीनेशन। तो ये कहलाता है डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्कोप। हु डिस्कवर पेंसिलिन, तो पेंसिलिन की खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी या फिर सेलम अब्राहम बक्समान ने की थी या फिर एडवर्ड जेनर ने की थी या फिर P.A. लीवेन ने की थी? तो इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी 1928 में पेंसिलियम नोटेटम नामक कवक में। पेंसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। फिर आता है 10वां क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट ट्राइड टू डिस्प्रूव स्पोनोटस जनरेशन थ्योरी बाय यूजिंग सिंपल गूज नेक्स्ट फ्लास्क, तो ऐसे कौन से वैज्ञानिक थे जिन्होंने स्वतः जनन की जो प्रक्रिया थी उसको गलत साबित करने के लिए हंस के गर्दन वाले फ्लास्क का यूज किया था? ऑप्शन ए फ्राज स्क्लूज, नाडिएटो। तो इसका सही आंसर होगा लुईस पास्चर जी ने ये हंस की गर्दन वाला फ्लास्क बनाया था और ये जो स्वतः जनन का जो सिद्धांत होता है उसको गलत साबित करने के लिए बनाया था। फिर 11 क्वेश्चन है हु हैज कंडक्टेड एक्सपेरिमेंट विद सॉन नेक्स फ्लास्क, तो सॉन नेक्स वही हंस की गर्दन वाला किसने बनाया था? लुईस पास्चर जी ने बनाया था फ्लास्क। फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वॉज इन्वेंटेड बाय, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की आविष्कार सबसे पहले किसने किया था? तो इसकी खोज सबसे पहले की थे क्लोन और रुस्का ने 1934 में। फिर है 13वां क्वेश्चन हु हैड फर्स्ट सजेस्टेड दैट डिजीज आर काउज्ड बाय इनविजिबल ऑर्गेनिज्म, तो सबसे पहले ही किसने बोला था कि जो रोग होते हैं वो अदृश्य सूक्ष्मजीव जो होते हैं, छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं उसके द्वारा होते हैं? तो ये सबसे पहले बोला था फ्राको ने, फ्राको फ्राका स्टोर फ्राका स्टोरो ने ये सबसे पहले बताया था। तो ऑप्शन ऑफ सही। फिर 14 क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग नेम इज एसोसिएटेड विद द डिस्कवर्ड ऑफ एनिमल क्यूलस, तो एनिमल क्यूलस की खोज किसने की थी? तो ल्यूबन हॉक ने की थी अपने एप्पल सूक्ष्मदर्शी। ये हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ तक कि हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। यदि वीडियो आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके पश्चात हम लोग जो आगे की यूनिट है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो इन वीडियो को भी आप लोग ज़रूर देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।